उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन उम्दा है कौन खालिस है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे करते हैं सुनिए। उसने क्या किया, सैयद साहब किबला, उसने एक इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। जरा मुझे पेन देंगे, कलम देंगे, माशाअल्लाह जल्दी से दे दीजिए, फिर ले लीजिए। बहुत सारे पेन मेरे पास जमा हो चुके हैं। ये देखिए आप, लिया उसने इंजील मुकद्दस और कातिब के पास गया, कहा सुनो एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। बोला अरे ये तो पहले से डुप्लीकेट। कहा कैसे मालूम? कहा मौलाना लोग बयान करते हैं कुरान में लिखा हुआ है। कहा अरे जो कुछ भी हो लेकिन तुमको एक डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट बनाना है। कहा कैसे बनाना है, गौर से सुनिएगा। कहा इसमें 27 किताबें हैं, मत्ता, मुरकुस, लूका, यूहन्ना और रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम, कुरिन्थियों के नाम, गिलतियों के नाम, मिक्सियों के नाम और कुलसियो, थिसलियो, तिसलियो, दिलमुसा, तीतुस, फैलमुन, इब्रानी, याकूब, पतरस, दोम, यूहन्ना, ये सारी किताबें हैं। तो कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और जो मुरकुस में उसको मता में कर दो, जो लूका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में उसको लूका में कर दो। सिंपल। कितना दोगे? 1000 अमेरिकन डॉलर, इंडियन 82,000, 80,000 रुपए या 82,000। बात फाइनल हो गई। 1 महीने में किताब तैयार हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को देखें आप। 1 महीने में किताब तैयार हुई। वो किताब को लेकर के क्रिश्चियन पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर ये मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये कहता मैं जाके डर रहा था कि अभी वो पादरी जाएगा चर्च, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे ये क्या है, मता की बातें मुरकुस में, मुरकुस की मता में, लूका के यूहन्ना में, यूहन्ना की लूका में, वो तो आके मेरी करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल को ली और उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा क्या करना है? कहा सिंपल है, जो बातें जो हैं खुरूज में हैं पैदाइश में कर दो, जो पैदाइश में है खुरूज में कर दो, जो इस्तिस्ना में है अखबार में कर दो, और जो अखबार में है लिटिल बिट उसमें कर दो, जो कुहे तूर पे हुआ है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे कर दो। और सुनो निशान लगा के रखना। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। किताब को लेके गया यहूदी उलमा रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूँ, ये पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर, दिस इज माई एड्रेस। वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, मान लीजिए कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? माज़अल्लाह। तो उसने क्या कहा? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह भाई, लहा के बोलिए। कहा डू नॉट वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। अब जरा सोचो, वो तो दहरिया था, मुल्हिद, एथिस्ट, अल्लाह को मानता ही नहीं था, तो किसके डर से? मुझे कहने दो हाफिज जी के डर से, कारी साहब के डर से, मौलाना लोग के डर से। बोला चल बे हमको मोहल्ले। वो बोला मैं चौंक गया। तौरात में इनकार नहीं, ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं, मता में नहीं, और कुरान में बोलता चल बे। कहे तुमसे वादा हुआ है ना, पैसे दिए। कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ करना पड़ेगा। कहा ठीक है, यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ प्लेन लिख दो आयतें। उसने कहा ठीक है। फिर उसने क्या किया? आयतें आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें लिख दिया। 1.5 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो कुरान पाक के नुस्खे को लिया और गया, कहाँ पे गया? कुतुब खाने में, किताब खाने में। एक कुरान को निकाला, देखा उसमें ज़बर है, अलियाज़ बिल्लाह, इसमें ज़ेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया। उसमें देखा शद है तो इसमें मत कर दिया, माज़अल्लाह। और ये करने के बाद हाफिज कुरान की अहमियत को देखो लोगों। सिर्फ रमजान में दूध मत पिलाइए, साल भर पिलाइए।
हाफिज जी के पास गया, क्या हाफिज जी आई हो रिटर्न कुरान, आई हो कम टू गिव गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, सर पे रखे, कहा हाफिज जी दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये बेटा जाके सोच रहा कि जर्मनी में यहूदी 70% है और यहूदी ईसाई 68% है और यहूदी भी असर रखते हैं, अब मुसलमान 2-3% हैं। ये क्या करेंगे? 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा था, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अल्लाह हक के बोलिए भाई। Even 3 days had no passed, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood, कला के साथ हाफिज जी सीरियस मूड में। अब पूछ रहे अबे गधे कहाँ से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखता है। ये क्या है अंधे? बोला क्या है? कहा रे यहाँ जेर है, वल्लाह यहाँ जबर है। बोलो 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 बोलो, यहाँ पेश है, अरे लहक के बोलिए ना, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर काट काट कर काट काट कर काट काट, बोलो बोलो बोलो, काट काट कर काट काट कर काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। माशाअल्लाह, चच्चा को जोश आया, बच्चे को जोश कब आएगा रे? अरे कोई बच्चा खड़ा हो जाए भैया, बच्चा कोई खड़ा हो जाए, चच्चा का जवाब दे दे। खड़े हो जाए भाई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब दे भाई हाथों को उठा करके। या रसूल जिंदाबाद। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, क्या सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये हक्कानियत कुरान को देखकर उसी वक्त वो कलमा पढ़ लिया और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए तो मैं कहता हूँ उर्स खलीक़े मिल्लत से एक पैगाम, गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, कासिम नदीमी साहब, हुजूर सैयद साहब क़िबला है, जरा सही को शरीफ दीजिए और एक शेर सुन लीजिए। आइए माशाअल्लाह, क्या बात, लहक के बोले। आप लोग बोल नहीं रहे, मैं माइक लेके कूदूंगा, शहीद होगा तब बोलिएगा। ये देखो आप, उर्से खलीक़े मिल्लत से एक पैगाम, बनो खालिद सिफत इंसान, अरे बोलो मेरी जान, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और हमें भगाने की बात करते हैं, वो सुन लें कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा
बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लहक के बोले यहीं पे, लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो देखा जाएगा। एक शेर सुन लीजिए, हुजूर कामिल मियां तशरीफ रखते इनके हवाले से, और हुजूर सैयद आदिल मियां के हवाले से कि चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, मचा दो हर तरफ कोहराम, जो होगा देखा, मचा दो हर तरफ कोहराम, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाए। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। पूरी दुनिया हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। आज देख रहे आप, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो हिस्सों में। एक हिस्सा वो है जो इस्लाम के फेवर में है, और एक हिस्सा वो है जो इस्लाम के अगेंस्ट में है। पूरी दुनिया आज अमेरिका, आप देख लीजिए, आप इल्म अलग है, इल्म अलग, जोश अलग, नॉलेज अलग, रंग अलग, रूप अलग, मगर काम सिर्फ एक है। एक इस्लाम के पक्ष में, एक विपक्ष है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, टॉप वाला इस्लाम के पीछे, लॉन्चर वाला इस्लाम के पीछे, लश्कर मीडिया इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे, इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है। कल भी अबू जहल लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, और कल भी आगे रहेगा। और इस्लाम की पहचान है अजान, अजान। आज लोग कहते हैं अजान होने नहीं देंगे, इतने वैल्यूम पे दो, इतने वैल्यूम पे दो, इतने वैल्यूम पे दो, 3 मिनट की अजान इनको बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कहता हूँ, बोले सुभान अल्लाह। हाज़रीन देखें, आप इधर देखें, शायर मुल्क हिंदुस्तान, सना खानी रसूल, शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, शेर हिंदुस्तान हजरत भाई मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब से बिला की आमद हो रही है। अहले स्टेज खड़े हो जाएं, आप हजरात अदब के साथ में बैठे रहें, हम लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। सना खानी रसूल, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बागे रज़ा, भाई इज्जत माब, भाई मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब से बिला की आमद हो रही है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से खलीकी, उर्से खलीकी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, आप सब अपनी अपनी जगहों पर अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। सना खानी रसूल, इज्जत माब, भाई मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब की बिला तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाएं आप हजरात, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, बैठ करके खिताब सुने और देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाएं सब, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, शायर अहले सुन्नत, भाई मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब की बिला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगहों पर। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, शायर इंटरनेशनल, आबरूए शहजादा शेर सुखन, आबरूए फिक्रोफन, उस्तादुश्शोरा, सुल्तानुश्शोरा, शान तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब की बिला कलकत्वी सुम्मा बरेलवी, वो तशरीफ ला चुके हैं। आप देखें, आप बस 2-4 मिनट में मैं बैठूंगा, फिर हजरत का जलवा होगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, और अल्लाह के बोले
पूरी दुनिया में कह रहा था हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं है, नहा धोकर पड़ी हुई है। देखिए आप, एक साहब मुझे मिल गए और कहा क्या बात है मौलाना, मैंने कहा फरमाना, बहुत कहा मौलाना, मैंने कहा बोलना, कहा ये बताइए मौलाना, पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई, पूरी दुनिया कहाँ पहुंच गई? चांद पे पहुंच गई, और आपकी औरतें अभी तक पर्दा ही करते हैं, लिपट लिपट कर रखते हैं, उनका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा चांद पे पहुंच गई, तरक्की हो गई क्या? कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग पर्दे के चक्कर में हैं। मैंने कहा अरे नालायक, जो लोग चांद पे जा रहे हैं इस वक्त वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह क्या जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं, और तुम जिस काम को तुम 600 करोड़ खर्च करने के बाद कर रहे हो, वो लिबास पहन के तुम्हारे घर की औरतें झाड़ू लगा। अबे तेरा चांद पे जाना, 600 करोड़ खर्च करना एक तरफ, मेरी बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। क्या कहना है, वाह वाह, कहते हैं जिंदाबाद। कहते हैं कि औरतों को आप लोग कपड़े में लिपेट के क्यों रखते हैं? क्या वजह? उनका लिबास क्यों है? वो कब तक जुल्म सहेगी? मैंने कहा तुमने समझा ही नहीं। मर्द अगर टाई ना पहने, मैं टाई के सपोर्ट में नहीं हूँ, और बगैर दफ्तर चले जाए टाई पहने हुए, तो ये इंसल्ट है। लिबास पर्सनालिटी को मतलब क्रिएट करता है, लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा देवसर वालों, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, पायलट का अलग, मिलिट्री का अलग, वायुसेना का अलग, जल सेना का अलग, और थल सेना वालों का अलग, इंडिगो का अलग, एयरलाइंस का अलग, और मनहूस स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, सबका अलग अलग है। तो ये लिबास अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्यों? इसलिए देवसर वालों, तुमने कभी किसी नाविल को देखा है? किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, झील के उस पार, नदिया के पार, कटी पतंग, एक था टाइगर, मेरा लहू, देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर खड़े रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया इस औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं गाए। और आगे देखें आप, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा बेटा उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। उलमा किराम फरमाते औरतों को सिर्फ 4 काम करना है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मन रहिम रब्बी, है ना? और उसके अलावा सारा जो है सिस्टम मर्दों के ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी किताबें, गैरों की किताबों में भी लिखा हुआ है। ये देखें आप, एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली एनी बेसेंट है। तुम मेरी किताब मत पढ़ो, अपनी आंटी की किताब पढ़ लो, एनी बेसेंट की। वो नबी मोहतरम पर पढ़कर लिखती हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहती है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. वो कहती है नबी मोहतरम तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा
रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान इराक में मारी जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। शायर हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर की जो है वो होगी, क्या उसको कहते हैं? अब इसको क्या बोलते हैं स्टेज पे आने को इंग्लिश में? हम भूल जाते हैं, आप लोग सब भूल गए। चलिए अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, एक चीज देखें, बस 2 मिनट और लूंगा। ये किताब मेरे हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, यानी जितने भी पेड़ पौधे ये हैं, शजर हजर, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम उसकी फीलिंग को समझ नहीं सकते। अल्लाह जिसको समझने की सलाहियत दे दे वो बात अलग है। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज हजारों करोड़ों लोग हैं जो खुदा को याद नहीं करते हैं, तो ये कैसे खुदा को याद करते हैं? लेकिन जब मैं मदरसे में गया तब मुझे पता चला। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 3 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? मैं जबलपुर में रहता हूँ, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक मरतबा कुछ लोगों ने मुझसे कहा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में कि आइएगा मौलाना, मैं आपका इकोकार्डियोग्राम करूँगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा एक टेस्ट है दिल के लिए, आपके दिल के अंदर जितने फंक्शन है, सूजन है, छेद है, क्या क्या है, वो सब पता चल जाएगा। चलो भाई, एक दिन पहुंच गए, मेरे साथ एक आदमी और था। जाने के बाद उसने मुझे एक बेंच में लिटाया, देख ले। लिटाने के बाद में पूरा अप्पू चप्पू अंडा डंडा सब यहाँ पर, ऊपर नहीं यहाँ पर, सब यहाँ लगाया और स्क्रीन में सब दिख रहा था। वाकई उसमें हर चीज का पता चल रहा था। तो उसने मुझे कहा मौलाना मैं आपकी दिल की आवाज सुनाऊं? लेट मी मौलाना, सुनाऊं मैं आपको? मैंने कहा सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया तो उससे कुछ आवाज आई। मैंने कहा क्या आवाज है? कहा आप बोलिए। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, तुम बोलो। तो उसने कहा ये आवाज जो आ रही है इसको कहते हैं लब डब। क्या बोलते हैं? दिल खून को खींचता भी है, फेंकता भी है। दिल, हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन। दिल खींचता भी है खून को, फेंकता भी है। तो डॉक्टरों ने इसको लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा, इन लहक बोलो, इंदमा वसल्तु इला हुजूरी ताजुश शरिया वक़ुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी माज़ा यक़ूलुल क़ल्ब। मैंने कहा हुजूर आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताइए ना दिल क्या बोलता है? कुछ लोग कहते हैं लबडब बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धक धक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धुक धुक बोलता है। आप फरमाइए हुजूर दिल क्या बोलता है? तो हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया, रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है, न डब डब बोलता है। अरे दिल तो रब रब बोलता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दिल तो रब रब बोलता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल क्या बोलता है? रब 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 बोलता है। ये दिल रब रब बोलता है। इस हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया। 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। आप कुरान पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून
करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी। बस 1 मिनट बोलूं, खुलासा है तकरीर, उसके बाद बैठूं। इसमें से कितने लोग हैं जो वहां गए हैं? केरल को गया है? वहां बहुत बारिश होती है, बहुत। एक मरतबा हम लोग प्रोग्राम में गए थे 10 रोज के लिए, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री। कुछ लोगों ने कहा चलिए मौलाना आपको सूखी नदी दिखाते हैं। 2-4 लोग थे, गए। अब बेटा जा रहे बेटा नदी मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा कहाँ नदी भाई, तो दिख ही नहीं रही है। कहा मौलाना आप नदी में चल रहे क्या बात है बेटा, हम जा रहे नदी मिल ही नहीं रही है। मैंने कहाँ नहीं जा रहा भाई हमको? बोला भी अब नहीं, वो अभी नहीं बोला। कहा मौलाना आप नदी पे चल रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ये नदी है? कहा हाँ, 6 महीने के बाद नदी हो जाएगी। कहा अच्छा, ओहो। मैंने कहा बोलना क्या चाहते हो? कहा मौलाना 3 साल पहले बड़ी बारिश हुई और पूरा इलाका जल थल, हर तरफ पानी पानी। मैंने कहा तो? कहा कुछ बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, जब वो पेपर देने जा रहे थे तो पानी इतना था। अब 15 दिन के बाद जब आए तो हाथी के बराबर पानी। 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। ये वो बच्चे जो कुरान पढ़ते नहीं, इल्मुल अकाईद पढ़ते नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं, मस्जिद में जाते नहीं, हाफिज जी के पास बैठते नहीं, कारी साहब के पास बैठते नहीं, रात दिन मोबाइल को खुद याते रहते। ये बच्चे हैं। अब 4 बच्चे नदी पार कैसे करेंगे? पानी है, देखा एक किश्ती है, एक बाबा जी है, माँ जी। कहा बाबा पार कर दो। बोला 4 बैठना, पार कर दो। ये चारों बच्चों को देखिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोला जरा दिखाओ। अब चारों बच्चे बैठ गए और ये बदतमीजियां कर रहे हैं उनसे जो बड़े बुजुर्ग हैं 50 साल के। एक बच्चा पूछता है बाबा आपको साइकोलॉजी आती है? कहा नहीं बेटे, कुछ सांसें बची, साइकोलॉजी क्या जानूं। कहा अरे साइकोलॉजी नहीं जानते? 50 साल का हो गए, तुम्हारी 10% जिंदगी बेकार हो गई। कश्ती आगे बढ़ी, पानी, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे बढ़ रही, बच्चे मजाक उड़ा रहे। एक ने और पूछा बाबा आपको इंडोलॉजी आती दुनिया के बारे में? कहा नहीं बेटा नहीं आती। कहा 50 साल के हो गए, इंडोलॉजी नहीं आती, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती आगे बढ़ी, बारिश हो रही, पानी भी बढ़ रहा। एक लड़के ने और पूछा बाबा आपको मैथमेटिक्स आते हैं? जानते? इल्मुल हिसाब? का नहीं जानते बेटा। कहा 50 साल के हो गए, मैथ भी नहीं जानते, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने सोचा बेटा हम काहे को बच जाएं। उसने पूछा बाबा आप ये जानते हैं साइकोलॉजी, ये क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कैसे बनते, कितने पर्दे में रहते? का नहीं जानता बेटा। कहा 50 साल के हो गए, साइकोलॉजी ने, बायोलॉजी ने, इंडोलॉजी ने, जूलॉजी ने, कुछ नहीं जानते हैं बुढ़े, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। और खूब मजाक उड़ा रहे। अब वो जो हैं बड़े मियाँ आराम से सर झुका करके अपना चप्पल चला रहे हैं और वो कश्ती बढ़ रही, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा। अचानक उनकी कश्ती जो है तलातुन में, ये भंवर में फंसी और पानी बढ़ा था और कश्ती डूबने लगी। तो लड़के रोने लगे, चाचा अब क्या होगा? तो चचा घूम के पीछे देखिन, अब बोलिन बेटा तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते बब्बा। कहा रे हमरा तो 50 गया, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह हुजूर आदिल मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो तुम साइकोलॉजी, इंडोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ लिए हो, लेकिन कामयाब होने के लिए तुम्हें इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का जानना जरूरी है, इल्मुल मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, सैयदों का अदब करना जरूरी है, क्योंकि इनके रगों में रसूल पाक का खून गर्दिश कर रहा है। जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का होता है। ये शेख अकबर फुतुहाते मक्किया में कहते हैं, जिस तरह पूरे कुरान की ताजीम है उसी तरह उसकी एक आयत की ताजीम है। हक के बोले तो ये भी सीखना जरूरी है, अदब करना जरूरी है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं और माँ बाप का अदब कर रहे हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सरदार होके भी ना तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब ना वफादार बनेगा। लिड को
daughter, may all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Khaliq Millat, my Nihal Millat, my Sadrul Sharia, my Tajul Sharia, my all, my Huzur Tayyib Millat, my all Sunni Pirane Uddam, my all Ulma Ahle Sunnat. Allah, you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।